नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बात आपकी में। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री नरेंद्र सिंह कोहली जी, जो कि गुरु सिंह सभा में पिछले 2 बार से कैशियर रह चुके हैं। जी कोहली जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JKR न्यूज़ कानपुर में। धन्यवाद। अच्छा कोहली जी, ये बताइए ऐसा क्या कारण हुआ है जो सिख समाज के लोगों को बार बार प्रशासनिक अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है? मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज बड़े दुखी मन से आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता था कि सिख समाज अखबारों में आए या अधिकारियों के पास आए, पर उन सब के बावजूद ये सब मजबूरी में हमें आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है। उसका कारण ये रहा है कि इलेक्शन डिक्लेयर हुए, उसके बाद जनरल हाउस हुआ। जनरल हाउस में 3 अलग अलग ग्रुप थे। हमने खड़े होके तहसीलदार महोदय और रजिस्ट्रार महोदय के सामने बाकी दोनों ग्रुपों को ऑफ़र करी कि मिलजुल के बैठ जाओ, एक 5 मेंबरी कमेटी बना लो और उस 5 मेंबरी कमेटी के हाथ में दे दो कि वो पूरी कमेटी डिसाइड कर ले, जिससे कि गुरु घर के बहुत सारे पैसे का नुकसान बचेगा और सिख समाज को बार बार अधिकारियों के और दूसरी जगह पे चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। पर 2 ग्रुप राजी हो गए। एक ग्रुप इस पे बिल्कुल राजी नहीं था। उनके मुखिया ने कहा, ना जी ना, हमें तो माफ़ करो, हम तो इलेक्शन ही लड़ेंगे। वो किस सोच के साथ उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कि वो गुरुद्वारे की सेवा करना चाहते हैं या गुरुद्वारे के पैसे को आग लगाना चाहते हैं। बड़ा मन दुखी हुआ। उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। इलेक्शन के चलते चलते उन्होंने बाई लॉज ही चेंज करवा दिया। मेरी इतनी उम्र में मैंने आज तक नहीं देखा कि इलेक्शन के अंदर कभी बाई लॉज चेंज हुए हो। बाई लॉज चेंज हो गए। उसके बाद उन्होंने ऐसी उसमें चीज़ें डाल दी जिससे कि 45 परिवार, जिनके उसमें बाई लॉज में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार उस संस्थाओं में काम करता होगा, वो उस संस्था से चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको बदलवा के इन्होंने फॉर्म के अंदर, जबकि मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जो निर्वाचन अधिकारी फॉर्म छापता है उसमें कहीं बाई लॉज की लाइनें लिखी हों। हमारे 85 बाई लॉज हैं, 85 में से सिर्फ 2 लाइनें उसमें लिखवा दी और उसमें गलत तरीके से लिखवाया गया कि सिंह सभा एवं सिंह सभा की तीनों संस्थाओं से कोई भी चुनाव, कहीं भी चुनाव नहीं लड़ सकते, जिससे 45 परिवार, 45 खानदान चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। हमें देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने उसके खिलाफ आपत्तियां भी डाली, पर हमारी आपत्तियों पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने हमें समय दिया था कि इतने समय तक आप चंदा जमा जो करवा देगा वो वोट डालने का भी अधिकारी है और चुनाव लड़ने का भी अधिकारी होता है। उसमें से 20 लोगों के नाम किस कारण से काट दिए गए और उन परिवारों को वंचित कर रख दिया गया चुनाव लड़ने से। हमें इस बारे में इतना अफसोस हुआ कि सुन के कि एक ही ग्रुप सिर्फ आना चाहता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ, 3 ग्रुप हैं, 60 प्रत्याशी एक ग्रुप के खड़े होने चाहिए, 60 या 180 प्रत्याशी होने चाहिए। क्या ऐसा कारण रहा कि सिर्फ 70 प्रत्याशियों को खड़ा किया गया और जिसमें से 60 एक ही ग्रुप के प्रत्याशी हैं? बाकी प्रत्याशी क्यों नहीं खड़े हुए? सोचने का विषय है। उनको इस तरह बरगला के कानूनों को इस तरह गुमराह किया गया कि हम आपको बता नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। और तो और, मैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ, एक ग्रुप का मुखिया रजिस्ट्रार ऑफिस जाता है और 42 फॉर्म अपने नाम पे इशू करा देते हैं। इस प्रकार से तो अगर नगर निगम में चेयरमैन का जो प्रत्याशी है वो 60 के 60 मेंबरों के पर्चे खुद एक जने को दे सकते हैं, वहाँ तो एक बंदे को दूसरी जगह दूसरा नहीं दिया जाता। अच्छा, उसके बाद हमारे कुछ लोग वहाँ पर्चा लेने गए। एक हमारा साथी है,
उसको 102 बुखार था। उसने एप्लीकेशन लिख के अपने भाई को वहाँ भेजा कि मेरे पर्चा ले आओ, मैंने इलेक्शन लड़ना है। और उसको वहाँ कहा गया कि वो जिसने लड़ना है वो खुद आए यहाँ पे, नहीं तो हम पर्चा नहीं दे सकते। उसने अपनी कंप्लेंट जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाली हुई है, उनको पर्चा नहीं दिया गया और एक व्यक्ति को 42 पर्चे। बड़े ताज्जुब की बात है, इलेक्शन हो रहा है या इलेक्शन के नाम पे मजाक हो रहा है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। और अगर इसी तरह हम चुनाव चलते रहा तो हमारे बहुत थोड़े से 5-7 लोग खड़े हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये इंटरव्यू देने के लिए मजबूर होना पड़ा, नहीं तो हम लोग कभी भी मीडिया पे आने के लिए तैयार नहीं थे। पर हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि दूसरा ग्रुप जो है 100 150 लोगों को ले जाके प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाने का काम करता है और दूसरे लोगों के घरों में जा के कह रहा है कि तुम लोग बैठ जाओ, उनको बरादरी का, समाज का दबाव डाल रहे हैं। लोगों से अरदास करवा रहे थे कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं जाओगे, आप कोर्ट कचहरी में नहीं जाओगे, आप मीडिया में नहीं जाओगे, और आप सब काम वो कर रहे हैं। मीडिया में भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, वो एसडीएम कोर्ट में भी गए, वो तहसीलदार साहब की कोर्ट में गए, डीएम साहब की कोर्ट में गए, कमिश्नर साहब की कोर्ट में गए। तो ये सब कोर्ट से होती हैं और वो कह देते हैं नहीं जी वहाँ तो हम अधिकारी साहब से मिलने गए थे, वहाँ कोर्ट में नहीं गए थे। मतलब अपने हिसाब से अपने नियम कायदे कानून सब कुछ अपने हिसाब से बनाने हैं और सब कुछ अपने हिसाब से अगर करना होता है तो फिर ये चुनाव कराने की जरूरत क्या थी? आपके पास इतनी ताकत है, आप इतने समर्थ हैं कि सब काम कर सकते हैं, तो गुरुद्वारे का 10 लाख रुपया क्यों खर्च कर रहे हैं? आप सबको बिठाएं और खुद वहाँ जाके बैठें और कब्जा करके बैठें वहाँ पे। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अब हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो खर्चा सिंह सभा का इतने बड़े स्तर पे होने जा रहा है चुनाव लड़ने के, उस चुनाव को कैसे रोका जाए। हमने कई बार ऑफर करी, जनरल हाउस में ऑफर करी, हमारे साथियों ने इन्हें ऑफर करी, हमने आज भी ऑफर करी इनके साथियों को कि बैठ जाओ और बैठ के मिलजुल के कुछ ऐसा रास्ता निकाल लो जिससे कि सिंह सभा के गुरु घर के पैसे का नुकसान ना हो। कोहली जी, आपने बताया भी जैसे कि कौन आप पे लोग जो खर्चे का ब्लेम लगा रहे हैं वो लोग कौन है और आप क्या चाहते हैं इसमें? एक ग्रुप जिसके 57 लोग खड़े हैं और हमारे ग्रुप में सिर्फ 5 लोग खड़े हैं। अब वो 5 लोगों पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से जो है वो गुरु घर का नुकसान हो रहा है, जबकि 57 लोग तो उनके खड़े हैं। आप अपने 5 लोग वापस ले लीजिए, इन 5 लोगों को अंदर ले लीजिए तो अपने आप पैसे बच जाते हैं। 5 लोग तो बैठ जाएं, आपका कोई बंदा ना बैठे। क्यों? क्या ऐसा कारण है? क्या इतनी आपको लालसा है कि गुरु घर पे कब्जा करने की? पहले आपने नियम उपनियमों के नाम पे लोगों को नहीं खड़ा होने दिया, अमृत के नाम पे नहीं खड़ा होने दिया, स्कूलों के नाम पे खड़ा नहीं होने दिया। अब जो 5 लोग खड़े हैं वो भी आपकी आंखों में चुभ रहे हैं। इसका क्या कारण है? आप एक छत्र राज क्यों चाहते हैं? संगत ये पूछना चाहती है, संगत पूछेगी कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या लालसा है, ऐसा क्या वहाँ पे सिंह सभा के अंदर है कि आप अपना एक छत्र राज चाहते हैं, एक बंदा भी आप अपोजिशन का लेना नहीं चाहते ताकि आपकी बाहर बात ना निकल सके। और पिछले 14 सालों में जो इस ग्रुप ने सिंह सभा का नुकसान किया हुआ है वो किससे छुपा नहीं हुआ, चाहे वो भर्तियों के नाम पे हो, चाहे वो कमेटियों के नाम पे हो, चाहे 55 बीघा जमीन के नाम पे हो। हर जगह नुकसान पे नुकसान किया और 14 साल से लगातार ये ग्रुप कभी अपोजिशन में है कभी पोजीशन में है। और इन्होंने जितना नुकसान गुरु घर का किया है उसे कोई भुला नहीं सकता। और अपना कोई भी पारिवारिक काम गुरु मर्यादा के हिसाब से ये लोग करते नहीं है और जो गुरु मर्यादा के से चलना चाहिए, पर गुरु घर में कब्जा करने की लालसा जरूर इनको है। अपना घर बार सब काम धंधे सब छोड़ के सिर्फ इस पर लगे हुए हैं कि किसी तरह हमारा कब्जा गुरु घर पे हो जाए और पैसा चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और ब्लेम लगा देते हैं दूसरे पे। हम जो कर रहे हैं वो ठीक, दूसरा जो कर रहा है वो सब गलत। आप ये बताओ कि 57 लोग जो जिस ग्रुप में खड़े हैं और दूसरे ग्रुप में 5 लोग खड़े हैं, 7 लोग खड़े, 8 लोग खड़े थे, 3 लोगों के घर जा के बरादरी के हिसाब से उनके हाथ जोड़ के उनको बिठा दिया गया ताकि हमारा अपोजिशन रहे ही ना। हम जो करें, काला करें, पीला करें, नीला करें, बाहर निकले ही ना वो बात। और अब हमारे जो 5 बंदे हैं उनको भी सामाजिक तौर पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इनकी वजह से नुकसान हो रहा है। अरे इनकी वजह से कैसे नुकसान हो रहा है? आपके 57 आदमी, आप अपने 5 आदमी बिठा लो,
5 आदमियों को अंदर ले लो, कौन सी आफत आ जाएगी? 57 में से अगर 5 चले जाते हैं तो 52 आदमी फिर आपके हैं, प्रधान सकत्तर फिर आपका बनता है, एक मैनेजर आपका निर्विरोध चुना गया है, 21 मेंबर आपके निर्विरोध चुने गए हैं, असिस्टेंट मैनेजर आपके निर्विरोध चुने गए हैं, उसके बावजूद भी इतनी लालसा। ये तो संगत को सोचना पड़ेगा, सारे समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है। सिंह सभा के ऊपर कब्जा करने की एक नीति बना ली है इन्होंने। साध संगत जी, अगर संगत सानू हुक्म करेगी, असी सानू हुक्म लाएगी कि असी अगर 5 बंदे अपने बिठा लईए तो असी संगत दे हुक्म नू कदी मोड़ांगे नहीं। असी गुरु घर दे हित च हैगे हां, हित च रवांगे, जब तक जिंदा हैगे हां गुरु घर दे हित च ही रवांगे। और अगर संगत सानू हुक्म लगाएगी कि ये 5 बंदियां नू बिठा लेना चाहिए, असी 1 सेकंड भी नहीं लगावांगे कि उन्हां दे इस्तीफे संगत दे सामने पेश करन दे अंदर। एक वड्डी मीटिंग बुला लो, संगत आए, गुरु घर च मीटिंग बुला लो, सानू जो आदेश होएगा वो साढ़े सिर मत्थे ते होएगा। असी संगत तो बाहर कदी ना गए हैं, ना जा रहे हैं और ना कदी जावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।